पर आम आदमी पार्टी का झूठ बेनकाब। रेखा गुप्ता के सरकारी आवास के रेनोवेशन पर खर्च होंगे 60 लाख रुपए। पीडब्ल्यूडी। आम आदमी पार्टी ने सीएम आवास को माया महल बताकर करोड़ों रुपए खर्च करने का फैलाया झूठ। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के जनता का सुझाव की खोली पेटियां। राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के शीश महल छूटने से बौखलाई आम आदमी पार्टी अब दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता के नए आवास को लेकर अब झूठ फैलाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी का सीएम रेखा गुप्ता के आवास पर फैलाया गया ये झूठ बेनकाब हो चुका है, तो वहीं दूसरी तस्वीर भी आप देखिए जहां पर सीएम रेखा गुप्ता एक्शन मोड में है और अब दिल्ली सचिवालय में उत्तरी दिल्ली के लिए सार्वजनिक सुझाव की पेटियां उन्होंने खोली हैं। यानी जो जनता की तरफ से सुझाव दिल्ली की सरकार को भेजे गए हैं, मुख्यमंत्री को भेजे गए हैं, वो सुझाव वो पढ़ रही हैं और समझ रही हैं कि दिल्ली की जनता की परेशानियां क्या हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए किस तरह से आम आदमी पार्टी सीएम आवास को लेकर झूठ फैला रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से बाकायदा पोस्ट करके ये झूठ फैलाया जा रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी ने लिखा कि सीएम रेखा गुप्ता के माया महल में लगेंगे करोड़ों रुपए। उन्होंने लिखा कि एक तरफ दिल्ली वाले तमाम मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, सरकार की बिना सिर पैर वाली नीतियों से परेशान है, जनता अपने घर रोजगार को बचाने के लिए परेशान है, दिल्ली के निजी स्कूलों की बढ़ती फीस, बिजली कटौती, पानी की दिक्कत, राजधानी में बढ़ते अपराध, महंगाई और बेरोजगारी से एक एक दिल्ली वाला परेशान है। ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता अपने माया महल में करोड़ों रुपए लगवाकर रेनोवेशन करवा रही है। इस रेनोवेशन में उनके माया महल में लाखों के एसी, झूमर, टीवी, लाइट लगाई जाएंगी। इसमें करोड़ों रुपए का खर्च होगा। तो आम आदमी पार्टी ने अभी से ही ये जनता को बरगलाना शुरू कर दिया है कि ये माया महल है, इसमें इतने करोड़ रुपए खर्च होंगे। लेकिन अभी तक जो जानकारी पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से दी गई है उसमें बताया गया है कि सीएम रेखा गुप्ता जो कि शीश महल में रहने से इनकार कर चुकी हैं, उसके बाद उन्हें नया जो सरकारी आवास है वो अलॉट हुआ है और उसके रेनोवेशन पर 60 लाख रुपए खर्च होंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि राजधानी दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं यानी अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अपने जो घर था, सरकारी आवास था जिसे शीश महल तमाम जनता से लेकर बीजेपी के नेताओं ने कहा उस पर लगभग 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए थे। लेकिन यहां पर सीएम रेखा गुप्ता के नए सरकारी आवास के रेनोवेशन पर 60 लाख रुपए खर्च होंगे। पीडब्ल्यूडी ने इसको लेकर टेंडर जारी कर दिया है। सीएम रेखा गुप्ता को 2 बंगले आवंटित किए गए हैं। बंगला नंबर 1 उनको उनके आवास स्थान के रूप में तैयार किया जा रहा है, जबकि दूसरा बंगला कैंप ऑफिस के रूप में इस्तेमाल होगा। फिलहाल रेखा गुप्ता शालीमार बाग में जो उनका अपना निजी घर है वहां पर रहती हैं। बंगला नंबर 1 के रेनोवेशन के लिए लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने 28 जून को एक टेंडर जारी किया है, जिसकी कुल लागत करीब 60 लाख रुपए बताई गई है। इस रेनोवेशन का पहला चरण मुख्य रूप से इलेक्ट्रिकल उपकरण जो हैं उनको लगाना होगा, अपग्रेडेशन होगा जाहिर तौर पर। और पीडब्ल्यूडी के मुताबिक इस बंगले को निवेदन है, आपने अपने भाषण में कहा था दिल्ली वालों की दीदी हूं, मगर मैं आपको बतौर चीफ मिनिस्टर दिल्ली सरकार की मुखिया के रूप में दीदी नहीं मां के रूप में कहना चाहूंगा। इस नाते मां से शिकायत कर रहा हूं अपने दुख दर्द की। मैं प्रेम कुमार खुराना, उम्र मेरी यहाँ धर्म पत्नी जिसकी उम्र 87 में निधन हो गया है, जो 40 साल तक दिल्ली गवर्नमेंट में नौकरी करके 1995 में रिटायर हुई थी, वो इस वक्त गेस्टेड पोस्ट पे थी। हम दोनों हस्बैंड वाइफ रिटायर लाइफ आराम से अपनी फ्लैट नंबर 29 राजा एन्क्लेव पीकमपुरा दिल्ली में गुजार रहे थे, मगर मेरे छोटे बेटे ने ये वो धोखे से गिफ्ट दी।
इनको मदद चाहिए। मेंटेनेंस वाला केस SIDC working in the LAC ADM department district northwest Punjab. More check करो भाई। सीएम के रहने लायक बनाने के लिए कई बदलाव होने जरूरी हैं, क्योंकि पहले इसका इस्तेमाल जो है वो उपराज्यपाल सचिवालय के ऑफिस के तौर पर होता था। तो ऐसे में अब यहां पर सीएम रेखा गुप्ता रहेंगी, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो कुल मिलाकर इस तरीके से आम आदमी पार्टी अभी ये जो आवास है ये तैयार नहीं हुआ है, तैयार हो रहा है। अभी सिर्फ जो है अलॉट किया गया है और पैसा बताया गया है कि 60 लाख रुपए लगभग खर्च होंगे, और उसी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। उनके कार्यकर्ता एक्स हैंडल पर लगातार झूठ फैला रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, इस तरीके की बातें की जा रही हैं। लेकिन एक तरफ हमने वो तस्वीर भी देखी, वजह बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से शीश महल को लेकर अरविंद केजरीवाल की फजीयत हुई, उन्हें दिल्ली की सत्ता से हाथ धोना पड़ा, बिल्कुल उसी की बौखलाहट जो है इस पोस्ट में देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं पर सीएम रेखा गुप्ता निश्चिंत होकर इन सब चीजों से वो लगातार दिल्ली की जनता की समस्याएं क्या है उन्हें सुन रही हैं, और जो बॉक्स लाए गए हैं दिल्ली सचिवालय में उन्हें ओपन कर रही हैं, उनकी दिक्कतें पड़ रही हैं, क्या सुझाव दिल्ली की जनता दिल्ली की सरकार को दे रही है, मुख्यमंत्री को दे रही है, वो पढ़ रही हैं। आप विजुअल्स देखिए किस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली सचिवालय में रखी ये तमाम पेटियां हैं जिसमें दिल्ली की जनता का सुझाव है वो खोले हैं, और उसके बाद सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। यहाँ पे सीएम ऑफिस ला करके ही हम खुद ही खोलेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की मैनिपुलेशंस की कोई उसमें लीकेजेस की कोई उसमें गुंजाइश ना रह जाए, और लोगों की जो शिकायत है सीधा सीधा मुझ तक पहुंचे जिस रूप में वो कहना चाहते हैं। और यहाँ पे मैंने 3-4 बॉक्सेस खुद से खोल करके भी देखे हैं, और मैं अभी सारी कंप्लेंट्स निकाल करके इसको पढ़ने वाली। मुझे लगता है कि जो सीधा संवाद है दिल्ली की जनता से राज्य की मुख्यमंत्री का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो वो अपने मन की बात कुछ भी कहना चाहते हैं वो सीधा मुझ तक पहुंचे, और उनकी कही हुई बातों पे सरकार प्रशासन कार्रवाई करे। इससे मुझे जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको बेहतरी मिलेगी और लोगों की समस्याओं की और संज्ञान भी लेगी। तो राजधानी दिल्ली में इस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी जो है सरकार को घेर रही है, कभी सीएम के आवास को लेकर, कभी दिल्ली में जो बुलडोजर की कार्रवाई है उसको लेकर। तो इस तरीके से लगातार सियासत जो है वो गरमाई हुई है, और कुछ इस तरीके की तस्वीरें राजधानी दिल्ली से निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।